everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this video lecture we are going to discuss about structural motifs that mediate protein interaction. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is regulatory proteins also have protein interaction domains, means structural motif in regulatory proteins. Regulatory proteins की अगर बात करें तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स में सिर्फ डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होते हैं. रेगुलेटरी प्रोटीन्स में वैसे स्ट्रक्चरल मोटिव होते हैं जो प्रोटीन इंटरैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड प्रोटीन इंटरैक्शन के लिए जो स्ट्रक्चरल मोटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर ल्यूसीन जीपर एंड बेसिक हेलिक्स, लूप हेलिक्स. ल्यूसीन जीपर की अगर बात करें तो दिस मोटिव इज एन एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स. ये क्या है? ये एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स है. सो दिस इज द ल्यूसीन जीपर जो कि अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में दिखाया गया है. एंड दिस अल्फा हेलिक्स इज एम्फीपैथिक विथ अ सीरीज ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू. एम्फीपैथिक क्यों बोलते हैं? एम्फीपैथिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू दोनों होते हैं. बट जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं, दे आर ए सीरीज ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू कंसंट्रेटेड ऑन one side of the helix, with the hydrophobic surface forming the area of contact between two polypeptides of a dimer. दिस इज द फर्स्ट हेलिक्स, दिस इज द सेकेंड हेलिक्स जो कि डाइमर बनाता है और इनके साइड पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू लाइन अप होते हैं. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस अल्फा हेलिक्स की, इसमें जो ल्यूसीन रेजिड्यू होता है वो एवरी 7th पोजीशन पे होता है. सो दिस इज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ल्यूसीन जीपर मोटिव. दिस इज द ल्यूसीन रेजिड्यू जो कि एवरी 7th पोजीशन पे प्रेजेंट है. और ये ल्यूसीन रेजिड्यू क्या करता है? ये इंटरडिजिटेटेड नहीं होता है बल्कि ये स्ट्रेट लाइन बनाता है अलोंग द हाइड्रोफोबिक सरफेस. ऑल्दो इनिशियली रिसर्चर्स जो थे, दे थॉट ल्यूसीन रेजिड्यू इंटरडिजिटेटेड, दैट्स व्हाई दे नेम्ड ल्यूसीन जीपर. बट वी नाउ नो दैट दे line up side by side as an interacting alpha helices coiled around each other. means ये क्या बनाता है? coiled बनाता है. regulatory proteins with leucine zipper में DNA binding domain भी होते हैं and protein binding domain भी होते हैं. जो DNA binding domain होते हैं वो अलग होते हैं, protein binding domain अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें ल्यूसीन जीपर है. सो दिस ल्यूसीन जीपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग टू डीएनए, बट अदर सेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद द डीएनए. और इस सेगमेंट की खास बात यह है कि दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड. किसमें? बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू. और ये बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू कौन होते हैं? अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं. एंड आउट ऑफ 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. एंड दैट इज लाइसिन, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन. बट हिस्टिडीन इसमें नहीं होता है. एंड दिस सेगमेंट इज रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन. इसमें लाइसिन या फिर अर्जिनिन होते हैं. लाइसिन एंड अर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रिच होने का रीजन है. रीजन यह है कि जो डीएनए होता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन देयर बैकबोन. सो जो ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं वो निगेटिवली चार्ज डीएनए से बाइंड करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. लेकिन ल्यूसीन जीपर की अगर बात करें तो ल्यूसीन जीपर डीएनए से बाइंड नहीं करता है. ल्यूसीन जीपर मोटिव जो होते हैं उसमें कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जो कि डीएनए से बाइंड करते हैं. एंड दिस सेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन इंटरैक्शन. ल्यूसीन जीपर की अगर लोकेशन की बात करें तो ये यूकैरियोट में भी होते हैं एंड प्रोकैरियोट में भी होते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द बेसिक हेलिक्स, लूप हेलिक्स.
इस स्ट्रक्चरल मोटिव की खास बात यह है कि ये कुछ यूकैरियोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं और वैसे रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। These proteins share conserved region of about 50 amino acid residue, and this 50 amino acid residue is important in both DNA binding and protein dimerization. Similarly, just like ल्यूसीन जीपर की तरह होता है, कुछ सेगमेंट जो होते हैं वो डीएनए से बाइंड करते हैं और कुछ सेगमेंट जो होते हैं वो प्रोटीन डायमेराइजेशन प्रोटीन से इंटरैक्ट करते हैं। दिस रीजन कैन फॉर्म टू शॉर्ट एम्फीपैथिक अल्फा हेलिसेस लिंक्ड बाय ए लूप ऑफ वेरिएबल लेंथ। हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिव ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड्स इंटरैक्ट टू फॉर्म डाइमर्स। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, दिस इज द ह्यूमन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैक्स, जिसमें हेलिक्स लूप हेलिक्स है जो कि डीएनए से भी बाइंड किया हुआ है, इस टारगेट डीएनए साइट से भी बाइंड किया हुआ है। और टारगेट डीएनए बाइंडिंग साइट जो होती है दैट इज रिच इन अमाइनो एसिड रेजिड्यू, दैट इज बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू। और वो बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या होगा, या तो लाइसिन होगा या फिर अर्जिनिन होगा। So this is all about structural motifs in regulatory protein, that is leucine G4 and basic helix loop helix. So this is all about structural motifs in regulatory protein that is responsible for protein-protein interaction. And stay tuned for the next video lecture. And if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section. And please don't forget to subscribe our amazing channel.